36 डेज काफ़ी एक्साइटमेंट है ट्रेलर देखने के बाद ही लोगों की, और ये नाम ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है 36 डेज, तो लोग जानना चाहते हैं ये है क्या मेन इसके बारे में। 36 डेज 36 दिन की कहानी है। एक गोवा की एक गेटेड कम्युनिटी है जहाँ पर 4 बंगलो है और 4 फैमिली रह रही है, और इन सब के बीच में एक 5वां बंगलो है जो खाली पड़ा हुआ है, और उसमें रहने आती है नेहा कैरेक्टर जो है फारा। और जैसे ही वो आती है वहाँ रहने, क्या खलबली मचती है उस सोसाइटी में और फिर क्या होता है इसके बारे में बताती ये कहानी है। इसमें आपको मिस्ट्री मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे, बहुत सारे कॉमेडी मिलेगा, आपको सैडनेस मिलेगा, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हॉरर मिलेगा थोड़ा सा। तो ऐसे पूरा ही बुफे लगा हुआ है, आप जो चाहिए आप फ्लेवर ले सकते हो। I love that what he says. नेहा जी, आपके कैरेक्टर को हमने जहाँ तक अभी देखा, जी। तो आप रोमांटिक से सैडनेस से लेके किसी को बिट्रेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो कुछ डिफाइन करना चाहते हैं? थ्रिलर है, जैसा कि अभी विशाल ने कहा कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें। तो फारा के कैरेक्टर में मैं यही कहूँगी कि एक एक लेयर उसका अपील होता जाता है, हर एपिसोड में कुछ नया आप डिस्कवर करते हैं। आप सोचते हैं कि चलो फारा ऐसी है, फिर कुछ और होता है, फिर आपको पता चलता है अरे फारा ऐसी है, फिर कुछ और। तो मतलब शुरू से लेके अंत तक आपको पता नहीं कि फारा कैसी है। तो आई थिंक दैट्स द होल शो ऑल अबाउट फॉर फाराज कैरेक्टर। बट मेरे लिए बहुत टफ था। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स दैट आई हैव डन बिकॉज फारा इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल। हर एपिसोड में कुछ नया कर रही है वो, और उसका माइंडसेट कुछ और है, और उसकी एक बैक स्टोरी है, वो चीज़ें क्यों कर रही है, और कहानी में धीरे धीरे सब सीक्रेट्स बाहर आते हैं। तो आई फील इट्स ब्यूटिफुली रिटन एंड क्रिएटेड बाय विशाल एंड द टीम। तो हमें सारी होमवर्क करके दिया जाता है एज एक्टर्स, और फिर यू पुट योर teeth and then you take it to another level where you can to the best of your ability. But I'm very grateful कि जो कहानी लिखी गई थी वो already बहुत खूबसूरत है, और सारे किरदार beautifully लिखे गए हैं. So I'm forever grateful to be part of this and such a huge ensemble cast. 36 डेज में मेरा कैरेक्टर का नाम है टोनी वालिया। टोनी वालिया जो है वो मकान मालिक है। ये जो गेटेड कम्युनिटी के बारे में जो बात हो रही है, वो उसके सारे बंगलो उसने किराए पे दे रखे। वहीं पे फराजी आके रहने लगती हैं और इनका आँख पटक्का हो जाता है। इनको ये थोड़े से जो टोनी वाले आपने देखा होगा कि दिल्ली में कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो जिनके पास नया नया पैसा आया है और बहुत लाउड माउथ है, ज़ोर ज़ोर से बात करता है, बात करने का सलीका नहीं है। एक बीवी है, खूबसूरत लड़की जो बीवी है घर पे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ वहाँ फिरता है। और बहुत ही फ़नी कैरेक्टर है। मुझे लगा इसमें एक ब्लैक ह्यूमर है, थोड़ा इविल भी है, लेकिन जो सबसे अच्छा लगा इस कैरेक्टर में कि एक ह्यूमर है उसमें, लाउड ह्यूमर। तो वो है टोनी वाला। सो मैम, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे सेट पे कुछ आप लोग ने मस्ती की हो? मस्ती ये लोग कर रहे थे, पता नहीं टाइम कहाँ से निकाल रहे थे, ऐसा मुझे सुनने में आया कि इन्होंने बड़ी मस्ती की है। आई वाज वेरी क्यूरियस कि कहाँ कर रहे थे मस्ती, बिकॉज आई फील बहुत काम कराया है। बदतमीज लड़की हो यार। बहुत आज काम खाने कराया में क्या मंगाया, जो मंगाया गया तो मैं सब व्हाट्सएप पे शेयर करता था मेन्यू। दैट्स ट्रू, ये सही बात तो से हाउ स्वीट आया। चौनक मछली कभी खाई थी तुमने? नहीं। हाँ, तो फिर तुमको एक्चुअली गोवा में कहाँ क्या अच्छा मिल रहा है वो सब चंदन को पता था। हाँ। तो हम सारा लंच में क्या खाने वाले, वी यूज्ड टू गो टू चंदन एंड यूज्ड टू टेल अस यहाँ से मछली मंगानी है और वहाँ से मंगानी है, और मैं यहाँ से मंगा के खिलाता हूँ। आई थिंक उसने सबको खिलाई है। सबको खिलाया। शूट के बाद कई बार थोड़ा वक्त मिलता था, मैं कहीं जाता था एक अच्छे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ से ये वक्त सिर्फ नहीं मिला है। फोटो मंगा देती कि कहाँ पे है, मुझे बताओ क्या मंगा रहे या हो। यू वेंट टू ऑल द गुड स्पॉट्स। हाँ, तो ये सब हम लोगों ने ऑफ द सेट काफी मजे भी किए। 36 डेज ओटीटी का ज़माना है, बहुत सारी फिल्में इस तरह की बन चुकी, बहुत सारी सीरीज लगातार आते जाते हैं, बट मैं जानना चाहती हूँ 36 डेज में ऐसा क्या अलग है कि ऑडियंस ग्रैब होगी और वो देखना चाहती है? 36 डेज थ्रिलर है, लेकिन ये जो एक टेम्पलेट बन चुका है कि जहाँ हम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर करते हैं क्योंकि मर्डर हुआ है और पुलिस आती है और तहकीकात होती है और फिर विटनेस पता करते हैं, या तो फिर कोई दूसरे तरीके के जो टिपिकल थ्रिलर्स जो आजकल चल रहे हैं, टेम्पलेट चल रहा है, उससे ये थोड़ा सा ब्रेक करता है। ये एक्चुअली 36 दिन की कहानी बताता है ये सारे कैरेक्टर्स की, कि वो आपस में उनके क्या रिश्ते थे, जब उनके फैमिली में अंदर के क्या रिश्ते थे, उनके क्या इश्यूज़ थे, और जब ये नया कैरेक्टर आता है और एक डायनामो की तरह, एक तूफान की तरह उनकी ज़िंदगी में आता है और जब तहलका मचाता है, तो उनके अंदर के जो दबे हुए सीक्रेट्स है, जो टैगलाइन है सीक्रेट्स आर इंजूरियस टू हेल्थ, तो दबे हुए जो उनके सीक्रेट्स है वो कैसे बाहर आता है, उससे क्या कहानी में बदलाव आता है। ये एक नई कहानी है, तो एक तरीके से कैरेक्टर ड्रामा है इन द गार्ब ऑफ अ थ्रिलर।
तो ये एक अलग चीज़ है और ये मुझे एक्साइट कर रही थी इस शो को करने के लिए कि मैं टिपिकल एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ तहकीकात हो रही है, पुलिस आकर तहकीकात कर रही है। यहाँ कोई पुलिस नहीं आ रही, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ बस इनकी एक बहुत ही ऑनेस्टली बोली गई कहानी है सारे कैरेक्टर्स की एक साथ।